subscribe to Pramod Sharma Safe Shop and also press bell icon for latest updates. You're a superhero. के साथ में समान होती हैं। हर व्यक्ति के साथ में परिस्थितियां विपरीत भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लोग मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं ना, टिके रहते हैं, डटे रहते हैं और लगातार हिम्मत करके लड़ते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे जिद्दी लोग हर हाल में डायमंड बनते हैं। और ऐसे ही जिद्दी लोगों में से योगेश शर्मा जी और प्रमोद शर्मा जी। सामने ढेर सारे चैलेंज आए, ढेर सारी रुकावटें आई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा, लगातार बढ़ते चले गए और आज देखिए आप लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। आप लोगों के सामने आते हैं, आपको सिखाते हैं आगे बढ़ने का, आपको हौसला देते हैं, आपको ताकत देते हैं, इसकी ताकत देते हैं और आप इन लोगों की बातों को सुनने के बाद आप मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो नो डाउट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत जबरदस्त अपलाइन के रूप में आपको लीडर मिले हैं, जिनकी देखरेख में आप लोगों ने काम करने की शुरुआत की है। और ओवरऑल ये जो पूरा नेटवर्क जिनकी देखरेख में फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो कोई नहीं, आप सभी के दिलों पर राज करने वाले आपके शहंशाह सत्यपाल सिंह जी, जिन्हें हमारा पूरा भरतपुर पहलवान जी के नाम से जानता है। भाई उन्होंने राजस्थान पुलिस के भीतर पहलवानी में भी खूब बड़े बड़े झंडे गाड़े, मालूम पड़ता है उनके माध्यम से कि बहुत सारे मेडल भी उन्होंने उस खेल में जीते। तो देखिए वो उस दुनिया में भी मतलब शहंशाह थे और इस बिजनेस के भीतर आने के बाद भी वो शहंशाह हैं। मतलब जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं तो हम सारे लोग जानते हैं, बातों ही बातों में इतनी गंभीर बातों को हमारे बीच में कह जाते हैं और बातों ही बातों में ढेर सारी चीजों को हमें सिखा भी चले जाते हैं। और सच कहा जाए कि जब वो स्टेज के ऊपर होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया और उनकी बातों में हम और आप इतने खो जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति इतनी सीरियस बातों को बहुत ही सलीके के साथ सवार के सजा के जो बातें वो कह जाते हैं उसका तो कोई जोड़ नहीं है। और बड़ी बात अगर देखी जाए, एक बहुत गुड लक और एक बहुत अच्छी किस्मत आप लोगों की इस बात के लिए है कि आप लोगों को सत्यपाल जी के रूप में एक बहुत ही दमदार और एक मैच्योर्ड अपलाइन आप लोगों को मिला हुआ है। होता क्या है ना कि जब अपलाइन के रूप में कोई छोटी उम्र का व्यक्ति जब अपलाइन के रूप में आ जाता है ना, तो कई बार उस व्यक्ति को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक मैच्योर्ड व्यक्ति के रूप में अगर कोई व्यक्ति अगर आपके अपलाइन के रूप में अगर आता है ना, तो होता क्या है कि वो मैच्योर्ड व्यक्ति एक बड़े भाई के रूप में कईयों को दिखाई देता है, कईयों को अपने पिता के रूप में दिखाई देता है और कईयों को अपना दोस्त के रूप में दिखाई देता है। तो हम बहुत जल्दी उनसे रिलेट कर जाते हैं और ऐसे ही हमारे साथी और हमारे साथी हैं सत्यपाल जी, जो लोगों के लिए कहीं एक दोस्त की तरह, कहीं एक भाई की तरह, मतलब उनका किसी व्यक्ति को समझाना एक दोस्त की तरह रहता है और एक भाई की तरह रहता है। तो मैं बहुत गर्व फील करता हूं कि सत्यपाल जी जैसे साथी आज मुझे मेरे टीम में मुझे मिले हैं। आज मुझे उन पर बहुत नाज है क्योंकि आज उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से, अपनी सूझबूझ की वजह से, अपनी समझ की वजह से और अपनी धीरज की वजह से लगातार इस टीम को फल फूल के आज उन्होंने इतना बड़ा एक वटवृक्ष बना दिया है। मतलब आज उनके देखरेख में आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग आज डायमंड बन चुके हैं। तो जरा आप खुद सोच के देखिए, जो शख्स दूसरों को उंगली पकड़कर, जब दूसरे लोग इनके हाथ को पकड़कर डायमंड बन सकते हैं, अगर आप इन पर विश्वास करना शुरू करते हैं, इनकी बातों को सिर्फ आप अपने जीवन में सिर्फ उतारना शुरू करते हैं, तो बिलीव कीजिए कि जिन सपनों के साथ आप सेफ शॉप बिजनेस के भीतर आए हैं ना, उन सपनों को हकीकत में बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस सिर्फ क्या है, इनकी बातों को सिर्फ अपने दिल में उतारना है। एक होता है मानने वाला और एक होता है उस चीज को उतारने वाला, अप्लाई करने वाला। तो मानने वाला आदमी बहुत कामयाब नहीं होता, सिर्फ जानने वाला बहुत आदमी कामयाब नहीं होता। दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो बातों को जानता है और दूसरा जो बातों को मानता है। तो जानने वाला आदमी कामयाब नहीं होता कि आप कितनी बातों को जानते हैं। सतपाल जी बहुत सारी बातें आपको कहते हैं, प्रमोद शर्मा जी बहुत सारी बातें आपको कहते हैं, योगेश शर्मा जी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन वजह क्या है कि आप उन बातों में से मानते कितने हैं। जितनी ज्यादा बातें आप मानेंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपके पास में आने की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं ढेर सारी शुभकामना आपको देता हूं कि आज ऐसे कोच आपको मिले जिनकी देखरेख में ये नेटवर्क पूरा काम कर रहा है, सतपाल जी के रूप में, जिनकी सूझबूझ, जिनकी समझ के साथ आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि खाली इनकी कोचिंग में अगर आप सिर्फ इनको फॉलो करते चले गए, इनके कोचिंग के माध्यम से, इनके लीडर्स के माध्यम से जो बातें इनकी आप लोगों तक पहुंच पा रही हैं, उन चीजों को अगर आप सिर्फ मानते चले गए, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती। हर हाल में आप डायमंड तक जरूर पहुंच जाएंगे, हर हाल में। सिर्फ इन्हें मानने की जरूरत है और फॉलो करते चले जाइए। आज इनकी वजह से बहुत सारे लोग डायमंड बने हैं, तो बिलीव कीजिए एक ना एक दिन जिंदगी में आप भी डायमंड जरूर बनेंगे। मुझे प्राउड है कि आप लोगों के पास में इतनी जबरदस्त लीडरशिप है, इतने जबरदस्त आपकी अपलाइन है ना, कि अगर आप, भगवान भी अगर आपके सामने साक्षात प्रकट होकर अगर आप लोगों से ये कहता ना कि मांगो आपको आपकी अपलाइन में कौन कौन चाहिए,
सच कहूं ना, इतने जबरदस्त अपलाइन आप चाहकर भी अपने लिए खोज नहीं सकते थे, जितने जबरदस्त अपलाइन उसने बिन मांगे आपको आपकी अपलाइन की सीरीज में उसने दे दिया है। तो आप अगर चाहे ना, बधाई के तौर पर अपने कंधे को थपथपा भी सकते हैं, शाबाशी भी दे सकते हैं, कितना जबरदस्त अपलाइन के रूप में आपको इतने बढ़िया लीडर आपको मिले हैं, जिनकी कोचिंग में आप लोगों को काम करने का मौका मिला है। ढेर सारी शुभकामना मेरी तरफ से कि आपको इतनी जबरदस्त मेंटरशिप के भीतर काम करने का मौका मिला है, इतने जबरदस्त अपलाइन की देखरेख में काम करने का मौका मिला है, जहां जहां पर आपकी सक्सेस 100% टेस्टेड है, गारंटेड है। सिर्फ आपको इन्हें फॉलो करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का दिन, हालांकि संडे का दिन था, सेमिनार का दिन था, सेमिनार था, और मुझे मालूम है कि आज कोई ना कोई दिन आपने समय आपने तय कर रखा होगा आज के सेमिनार के लिए, तो वो सेमिनार भी आज आप जरूर कंडक्ट कीजिएगा। लेकिन मैं कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों के पास में आया हूं, मैं कुछ बातें मैं आप लोगों के पास में जरूर मैं शेयर करके जाऊंगा। सच कहूं दोस्तों, बिजनेस वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिजनेस बहुत आसान है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं रुकूंगा, जरा सर का फोन है, एक मिनट। थैंक यू। थोड़ा हमारे गुरुजी का फोन था, तो इसीलिए फोन इस मीटिंग में, चलती मीटिंग में उठाना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। तो मैं दोस्तों, मैं एक ही चीज देखिए मैं कहना चाहता हूं कि बिजनेस के भीतर सचमुच में कहा जाए ना, कामयाब होना कोई कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आपने करने की शुरुआत की है ना, अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे उसका रंग रूप गोरा हो या काला हो, चाहे उसके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हो या छोटी डिग्रियां हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो गरीब घर से है या अमीर घर से, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। डायरेक्ट सेल की दुनिया में कोई भी आदमी अगर चाहे तो बिजनेस को करने के बाद कामयाब हो सकता है। यहाँ कामयाब होने के खातिर सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, क्या आपके पास में आपकी जिंदगी के सपने हैं? अगर सपने अगर आपके पास में है और जीवन में अगर कुछ बड़ा करने की चाहत अगर आपके पास है, सपने और आपके पास में चाहत अगर है, पर लगातार धीरज के साथ अगर आप रुक सकते हैं, तो बिलीव कीजिए इस बिजनेस में कोई भी डायमंड बन सकता है। दो ही चीज चाहिए, पहला चाहत और आपके सपने, और दूसरा आपका धीरज। और ये दोनों चीजें अगर आपके पास में अगर हैं, तो बिलीव करो, डायमंड बनना सच कहूं बच्चों का खेल है। मुझ जैसा बच्चा डायमंड बन सकता है, कोई भी डायमंड बन सकता है। ढेर सारे लोग अभी यहाँ पर ऐसे होंगे जिनसे मेरी मेरी मुलाकात, मेरा परिचय मेरा पहली बार ही हो पा रहा होगा। तो मैं 1 मिनट के भीतर में थोड़ा आपको अपना परिचय में जरूर देना चाहूंगा, जो लोग मुझे पहली बार सुन पा रहे हैं। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है, और बेसिकली मैं आगरा का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस की अगर बात करूं तो इस बिजनेस से पहले मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी ढलाई घर में मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से 7,000 महीना कमाया करते थे। और उसी दरमियान अगर मैं अपने अपने बारे में अगर बात करूं तो मैं इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। और जब पहली बार मुझे सेफ शॉप बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला था, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। तो शुरुआत में अक्सर करके जो सब व्यक्ति के साथ होता है कि जब पहली बार ये बिजनेस जब किसी व्यक्ति को समझाया और बताया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि जितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी जीवन में हो भी सकती है। इस बात का भरोसा कहीं दूर दूर तक भी नहीं होता। लेकिन एक चीज होता है कि जब हम बिजनेस में आ जाते हैं और इसके बाद जब हमारे अपलाइन हमें गाइड करना शुरू करते हैं, हमें समझाना शुरू करते हैं, हम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, कुछ किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बिलीफ का लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता है। और धीरे धीरे ही आपका विश्वास यहाँ पर बनता है कि हाँ, यहाँ पर जितनी बातें आपके अपलाइन ने शुरुआत में की थी, वो सारी बातें मजाक मजाक में या सपने वाली नहीं थी, बल्कि वो सचमुच में यहाँ पर वो दुनिया लोगों की बदलती है। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो जब शुरुआत में मुझे भी समझाया गया था, तो मुझे भी सिर्फ सब मजाक की बातें लगती थी। शुरू में मुझे भी भरोसा होता नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को करीब 3.5 साल काम करने के बाद ही मैं इस बिजनेस में मैं डायमंड बन गया था। 3.5 साल मेहनत करने के बाद ये डायमंड बन गया था। तो डायमंड बनने के बाद जो मैंने अपना पहला घर जो मैंने खरीदा, ये आप लोगों के सामने है। करीब आज से 5 साल पहले इस घर को मैंने खरीदा था। ये करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का था। ये लोगों ने थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये मेरा पहला घर था। इसके बाद मैंने आज से करीब 4 साल बाद 4 साल पहले एक घर मैंने और खरीदा, वो भी 1 करोड़ की कीमत का था।
उसके बाद मैंने फिर मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी करीब 1 करोड़ की थी। और प्रेजेंट टाइम में अभी एक और घर अभी 1 आध साल पहले ही मैंने खरीदा है, वो करीब 2 करोड़ का है। आप जरा सोच के देखिए, एक इस उम्र का व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जिस उम्र में लोग शायद अपने पिताजी के मकान में रहते हैं, उस उम्र में एक व्यक्ति 4-4 मकानों का मालिक बन सकता है। ये बिजनेस इतना बड़ा है। लेकिन शुरुआत में आपके जीवन में इतने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, इस बात का विश्वास कतई नहीं होगा। लेकिन जब आप चलते चले जाएंगे ना, तो धीरे धीरे छोटे छोटे सपने पूरे होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बड़े बड़े सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जब मैं अपनी पढ़ाई करता था ना, तो सिर्फ इतना ही सोचता था कि अगर 2 लाख रुपए ये 2,000, 4,000, 2,000, 3,000 भी अगर इस काम को करने से अगर मुझे आने लग जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बात है। और अपनी इंजीनियरिंग के दरमियान सिर्फ 20-25 हजार कमाने का मेरा सपना था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़े घर से था तो बहुत बड़ा सपना मैं देखता था। बहुत छोटे परिवार में था, और उस छोटे परिवार में 20-25 हजार कमाना भी बहुत बड़ी बात थी। और मुझे लगता था कि शायद यहाँ भी बहुत मुश्किल से अगर 2-3 हजार भी अगर आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज इस बिजनेस में जिस सपने की इनकम को आपको दिखाया जाता है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, उस सपने की इनकम को लेने वाला व्यक्ति आपसे बात कर पा रहा हूँ। आज एवरी वीक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर की इनकम आप लोगों के सामने है। ये मेरी लगातार इनकम है, लॉकडाउन से पहले की, जब लॉकडाउन नहीं था तब की इनकम है। और आज की तारीख में देखिए कि जहां से जमाने में चारों तरफ लॉकडाउन है, मतलब लोग बाहर निकलकर ठीक से अपने घर की जरूरत के हिसाब से भी पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन ऐसे लॉकडाउन की पोजीशन में भी लोग डिजिटली सेफ शॉप बिजनेस के भीतर काम करके क्या कारनामा कर सकते हैं, सबूत आपके सामने है। ये पिछले लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद की इनकम की तस्वीरें इनकम की तस्वीरें आपके पास में है। हर सप्ताह अगर आप देखेंगे तो 2 लाख से ऊपर की ही आमदनी है। जरा सोचिए, आज की तारीख में लोगों को 2,000 सप्ताह कमाना मुश्किल है, और आज मैं आप लोगों को 2 लाख सप्ताह की इनकम दिखा रहा हूं। हजारों की नहीं, मैं लाखों की मैं बात कर पा रहा हूं। तो आप सोचिए ना कि सेफ शॉप बिजनेस कितना दम रखता है। मतलब इतना दम रखता है कि जहां पर लोग आज की सिचुएशन में बाहर निकलकर काम करना उनके लिए डर और खौफ वाली बात हो गई है। एक ऐसा बिजनेस आप लोगों के सामने है कि जहां पर घर पर रहते हुए आप काम करने की शुरुआत करके न केवल अपने घर की रुकी हुई अर्थव्यवस्था चला सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार करने की शुरुआत कर सकते हैं। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इतनी जबरदस्त चीजें हैं। सबूत की अगर मैं बात करूं ना, तो देखिए ठोस सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा टैक्स इनवॉइस पेपर है, मेरा नाम, मेरी आईडी और मेरा घर का पता मेरे जीएसटी नंबर के साथ आपके सामने लिखा हुआ है। जीएसटी नंबर, 1 नंबर के बिल की मैं बात कर रहा हूं, जीएसटी नंबर के साथ आपका लिखा हुआ है। ये मेरे, आप देखेंगे लगातार, ये अभी 5 तारीख के चेक का स्टेटस है। ये जीएसटी टैक्स इनवॉइस पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कि 29 तारीख का मेरा टैक्स इनवॉइस पेपर है, उसके लास्ट वीक का। उसके आगे की अगर बात करेंगे तो ये मेरा 22 तारीख का मेरा टैक्स इनवॉइस पेपर है। मतलब जो इनकम कमाई, बराबर 1 नंबर का पैसा, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं, बराबर गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करने वाला व्यक्ति हूँ। आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट को 1 नंबर का टैक्स देने वाला व्यक्ति आप लोगों से बात कर पा रहा है। तो सोचो ना कि जहां पर लोग कमाने का जितना सोच नहीं पाते, एक इंसान अगर चाहे तो उससे ज्यादा टैक्स आप पे कर सकते हैं। तो बिजनेस इतना बड़ा है, इतने बड़े सपनों की दुनिया दे सकता है। आगरा में रहता था, आगरा से मथुरा भी जाने की हिम्मत नहीं थी, औकात नहीं थी। आगरा से मथुरा भी कभी घूमने नहीं जा पाया था अपनी लाइफ में, पढ़ते हुए कॉलेज की लाइफ में। लेकिन आज इस बिजनेस ने पूरा हिंदुस्तान तो घुमाया ही घुमाया, बल्कि आज पूरी दुनिया को भी घुमाया है इसने। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रिट्सालाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली जैसे न जाने कितने सारे देश घुमाए। 6 अप्रैल को स्विट्जरलैंड, पेरिस का भी हम लोगों का टिकट था, हमारा बना हुआ था, पासपोर्ट भी था, वीजा भी था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए। और अभी करंट में जो कंपनी ने लंदन का टारगेट दे रखा है, उसे भी क्वालिफाई करके बैठा हूं। और मजे की बात, देश विदेश जो मैंने घूमा वो मैंने अकेले नहीं घूमा, बल्कि मैंने अपने परिवार के साथ मैंने देश विदेश की मैंने यात्रा की। आप नहीं चाहते कि आपका भी जीवन साथी आपके साथ में ये दुनिया देखे? हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों को हम सिर्फ ये बताते रह जाते हैं कि नानी का घर है, ये मामा का घर है, ये चाचा का घर है, बस यही हमारी दुनिया है। बाहर निकलने से जेब में खर्चा होता है ना। लेकिन ये बिजनेस एक इतना जबरदस्त बिजनेस है कि आपके पास अगर पैसा हो तो देश के आप विदेश भी घूम सकते हैं। तो मेरे यार, ये बहुत बड़ा जीवन देने वाला ये कारोबार है। ये तस्वीर मैं आप लोगों को आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूं। एक वो तस्वीर मेरी जिंदगी की है जब मैं सेफ शॉप बिजनेस के भीतर जुड़ा नहीं था, और दूसरी मेरी बगल की तस्वीर है जो मेरी आज की जिंदगी की है। ये शादी के ठीक मेरे 1 दिन के बाद की फोटो है जो आप देख पा रहे हैं। सेफ शॉप ज्वाइन करने के ठीक 6 दिन पहले की तस्वीर है, और सेफ शॉप जुड़ने के बाद, डायमंड बनने के बाद की तस्वीर आपके सामने। तो मेरी दुनिया तो सच में बदलती है। मतलब किसी भी तरह से आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आपके अपलाइन अगर यहां से कहते हैं ना कि जीवन बदलता है, मैं जिंदा मिसाल हूं आप लोगों के सामने कि जीवन सच में बदलता है। ऐसी जिंदगी बनती है जिसके बारे में सोचना मुश्किल है। ऐसी लाइफ स्टाइल आपके पास में होती है
जिस लाइफ स्टाइल के बारे में लोग जिंदगी में सिर्फ सपने देखते हैं। टीवी के ऊपर, पर्दे के ऊपर बड़े बड़े स्टार को देखते हैं, जिनके पास में ढेर सारी इज्जत होती है, उनके पास शोहरत होता है, नाम होता है, पैसा होता है, पहचान होती है, महंगे कपड़े होते हैं, महंगा घर होता है, उनका जीवन शैली ही पूरी तरह से बदला होता है। और मुझे लगता है कि आप में से हर व्यक्ति इन सारी चीजों को चाहता है। अगर ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में अगर चाहत के रूप में अगर नहीं होती, तो इस बिजनेस के भीतर आप नहीं होते। इस बिजनेस के भीतर अगर आप आए हैं ना, तो शायद इन सारी चीजों की जरूरत आपको आपके जीवन में है, जिस वजह से आप इस बिजनेस के भीतर आए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपकी अपलाइन आपसे कह रही है ना कि आपके सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, आपका बड़ा मकान बन सकता है, आपके पास भी गाड़ी हो सकती है, आप भी लाखों कमा सकते हैं, भरोसा कीजिए। वो आपको सपने नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको सचमुच में उन सपनों को साकार होने की बात खाली कर रहे हैं। शुरुआत में ये सिर्फ सपने लगेंगे, क्योंकि जब मुझे भी पहली बार जब मुझे मेरे अपलाइन शुरुआत में कहते थे कि देखना आपका बड़ा घर होगा, देखना लाखों की इनकम होगी, देखना बहुत बड़ी पहचान होगी, तो उस समय शुरुआत में मुझे भी सिर्फ सपनों वाली बातें लगती थी। कारण क्या है कि जब जीवन बहुत छोटा होता है तो हर चीज जो सामने वाला कहता है वो मजाक ही लगती है। तो मुझे भी शुरू में मजाक ही लगता था, लेकिन आज मैं एहसानमंद हूं अपने अपलाइनों का कि जिनकी देखरेख की वजह से, इस सिस्टम की एजुकेशन की वजह से आज वो जीवन में वो सब कुछ हो पाया जो मेरी अपलाइन ने शुरुआत में मुझे कहा था। भरोसा करें, आज जो भी आपकी अपलाइन आपसे कह रही है ना, वो सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में हर हाल में होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती हैं। वो सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में हर हाल में होंगी। मैं कुछ बातों के साथ में आगे की बातों को मैं कहने की मैं शुरुआत करूंगा। दिमाग में आता है कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? आगे बढ़ने के लिए दोस्तों कुछ बहुत ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अप्लाई करना अगर शुरू कर देते हैं, जिन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अप्लाई करना अगर आप शुरू कर देते हैं, तो बिलीव करो ये छोटी छोटी चीजें आपको भी बहुत आगे तक आपको लेके जा सकती है, बहुत आगे तक लेके जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की अगर मैं बात करूं ना, तो डायरेक्ट सेलिंग अकेला एक ऐसा व्यवसाय है जिसे सीख कर नहीं किया जाता है, बल्कि करके सीखा जाता है। दुनिया में कोई भी काम अगर आप करना शुरू करोगे, मान लो कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर बनने से पहले वो सीखता है कि इंजीनियर कैसे बना जाता है, क्या क्या करने की मुझे जरूरत है। 4 साल की पढ़ाई लगती है साहब। कोई भी व्यक्ति लॉयर अगर बनना चाहता है ना, वकालत अगर करना चाहता है, तो उसे भी बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी एलएलएम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई आदमी लॉयर बनता है। कोई डॉक्टर भी अगर बनता है ना, तो उसे भी एमबीबीएस एमडी की डिग्री लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, तब कहीं जाकर सीखने के बाद वो कोई आदमी कोई भी काम करना शुरू करता है। मजे की बात, जिस दिन आप इस बिजनेस के भीतर जुड़ते हैं ना, जुड़ने के बाद पहले दिन से ही आप काम करने की शुरुआत कर देते हैं। आपको हम ये नहीं कहते कि पहले हम 4 साल की आपको ट्रेनिंग देंगे, 4 साल की आपका क्लास में पढ़ाई चलेगी और 4 साल पढ़ाई करने के बाद फिर आप डायमंड बनने वाला काम आप करना शुरू करेंगे। हम आपके जुड़ते ही हम आपसे कहना शुरू कर देते हैं, अब आप काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि करके सीखा जाता है। सीखे हुए खिलाड़ी आपके अपलाइन के रूप में आपके साथ में होते हैं, उंगली पकड़कर आपको लेकर आगे चलना शुरू करते हैं और आपको खेल खेल में कर करके ही आपको सिखाना शुरू करते हैं। जमाने में देखो 2 तरह की क्लास चलती है, एक थ्योरेटिकल क्लास चलती है और दूसरी प्रैक्टिकल क्लास चलती है। डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस एमडी की डिग्री थ्योरेटिकल तो कॉलेज में जाकर पढ़ के ले लिया, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं करेंगे तब तक उनका तजुर्बा नहीं बढ़ेगा। कोई बच्चे ने इंजीनियरिंग की क्लास में जाकर थ्योरेटिकल इंजीनियर वाली किताबें तो पढ़ ली, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली मैदान में उतरकर, फील्ड में उतरकर करना शुरू नहीं करेगा, तब तक वो कलाकार नहीं बनता। इस बिजनेस के भीतर पहले दिन से ही हम आपको थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के साथ में आपको सिखाने की शुरुआत करते हैं। और मजे की बात, जितना ज्यादा किसी व्यक्ति के पास में प्रैक्टिकल तजुर्बा होता है ना, वो आदमी उतना ही बड़ा कलाकार होता है। तो हम आपको कलाकार बनाने की शुरुआत पहले दिन से ही कर देते हैं। याद रखिए, ये ऐसा ही बिजनेस है जहां पर कर करके सीखा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पहले सब कुछ मैं सीख जाता हूं, सब कुछ मैं सीख जाता हूं, तब मैं इसे करना शुरू करूंगा, तब मुझे लगता है कि कभी आपकी जिंदगी में शुरुआत नहीं होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो सीखने का एक बेहतर एक विकल्प, एक तरीका, बस उसे करना शुरू कर दीजिए। जितना तेजी से किसी काम को करना आप शुरू कर देंगे, उतना ही तेजी से आप उसे सीखना शुरू कर देते हैं। आपको अगर किसी व्यक्ति को प्लान देने में डर लगता है, तो मैं कहता हूं प्लान देने की शुरुआत कर दीजिए। आपने अपने अपलाइन को कई बार प्लान देते हुए देखा होगा। आप खाली उनको देखने के बाद खाली कॉपी करना शुरू कीजिए। हो सकता है जब आप शुरुआत में प्लान देना शुरू करेंगे तो खराब होगा, लेकिन खराब देते देते आप अच्छा भी देने लग जाएंगे। फॉलोअप करना शुरू कीजिए। आप कहेंगे मुझसे कोई आदमी कन्विंस नहीं होता है, मुझसे कोई आदमी समझता नहीं है। हर जो व्यक्ति आज लीडर के रूप में आपके साथी में, आपके साथ में है ना, चाहे वो आपका गोल्ड अपलाइन है, चाहे वो पर्ल अपलाइन है, चाहे वो टोपाज अपलाइन है या एमरल्ड अपलाइन है,
हर उस साथी के साथ में पहली बार जब वो फॉलोअप करने के लिए गया था ना, तो उसके पास में रिजल्ट बहुत खराब आए थे। वो व्यक्ति ठीक से सामने वाले को समझा भी नहीं पाया था। लेकिन आज आप जब उनको समझाते हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है कितना गजब का हमारे अपलाइन समझाते हैं। विश्वास कीजिए, ऐसा ही गजब का निखार आपके भीतर भी आ जाएगा, बशर्ते आज से आपको इसे करना पड़ेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो उसे प्रैक्टिकली करना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप उसे खुद से करेंगे, उतना ही ज्यादा आप में परफेक्शन आने की शुरुआत हो जाएगी। सीख कर नहीं, करके इसे सीखा जाता है। करना शुरू कीजिए, प्लान देना शुरू कीजिए, फॉलोअप करना शुरू कीजिए, बेसिक चीजें करना शुरू कीजिए। ये बिजनेस के भीतर कुछ बातें, कुछ लाइनें हैं जो हमारी अपलाइन से मुझे मिली। जेनेट कॉल एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो कहते हैं कि दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते। सच कहूं ना तो ये लाइनें वाकई में हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना फायदा अगर चाहता है ना, तो जब तक सेफ शॉप बिजनेस के भीतर दूसरों को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, तब तक उस व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल सकता। अगर किसी के घर में भी अगर आपको खुशियां अगर पहुंचानी है ना, आपको अगर अपने घर में ढेर सारी खुशियां अगर चाहिए ना, तो जब तक आप लोगों के घरों में खुशियां नहीं पहुंचाएंगे ना, आपके घर में खुशियां नहीं आ सकती। अगर आप अपना जीवन बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं ना, तो आपको दूसरों की जिंदगी को बड़ा बनाने के खातिर उनकी मदद करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा लोगों को आप मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा बड़ी जिंदगी आपकी होती चली जाएगी। आप अगर बहुत पैसा चाहते हैं, तो आपको अपने लोगों को भी पैसा कमाना पड़ेगा। आप अगर अपना बड़ा घर चाहते हैं, तो आपको लोगों को भी घर दिलाना होगा। आप अगर अपनी कार अगर चाहते हैं, तो आपको लोगों को भी कार दिलानी होगी। कितना गजब का बिजनेस है कि आप जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप अपनी टीम को खाली दिलाने की शुरुआत कर दीजिए, और देखते ही देखते वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आपके पास भी आने की शुरुआत हो जाएगी। मेरी यार ये बिजनेस बना ही कुछ ऐसा है कि जब आप दूसरों को उनके सपनों तक पहुंचाने की, उनकी मदद करने की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको खुद को पता नहीं चलता कि दूसरों को सपने पूरे कराते कराते कब आपके सपने पूरे होने की शुरुआत हो जाते हैं। इस बिजनेस के भीतर भी हम लोगों ने भी यही किया। हम लोगों ने भी अपने सपने को तो रखा कि हमें अपने जीवन में ये चाहिए, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के लिए हमें अपने साथियों के सपने पूरे करने पड़े। हम उनके साथ मिलकर हमने काम करने की शुरुआत की। हमें कार चाहिए था, तो जब तक हम अपने साथियों को कार नहीं दिला सकते थे, तो कार हमारे पास नहीं आ सकती थी। अगर हमें घर चाहिए था, तो हम जब तक अपने दूसरे साथियों को घर नहीं दिलाते, तब तक वो घर हमारे पास में नहीं हो सकता था। तो आज आप भी अगर अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस मिशन को आप भी बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में 2000 का चेक बने, तो आपको करना क्या पड़ेगा? इस सप्ताह का चेक आप अगर 2000 का चाहते हैं, तो सिंपल सा काम सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने लेफ्ट वाले एक साथी का 1000 का चेक बनाना है, और अपने राइट वाले एक साथी का 1000 का चेक बनाना है। जैसे ही आपके इन दोनों साथियों का 1000 का चेक बनेगा, आपको अपने 2000 के चेक की परवाह करने की जरूरत ही नहीं। आपका 2000 का चेक अपने आप बन जाएगा। कमाल का बिजनेस है ना। आप अगर चाहते हैं कि सप्ताह आपका 5000 का चेक बने, 10000 का चेक बने, तो सिंपल सा काम, अपने लेफ्ट वाले साथी का 5000 का चेक बनाइए, राइट वाले साथी का 5000 का चेक बनाइए, आपका अपने आप 10000 का चेक बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आप जो भी कुछ अपने साथियों के लिए करते हैं, उसका डबल आपके लिए होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है ना कि दुनिया में इससे आसान और इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। जहां लोग जमाने में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और यहाँ पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहे हैं। हर किसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी की तारीख में अगर देखा जाए, अभी की तारीख में ये बिजनेस करना भी बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। पहले अगर हम बात करें, तो हम अपने लोगों को कहा करते थे कि जिस शहर में आप रहते हैं, उसी शहर के लोगों को प्लान बताओ, क्योंकि उन्हीं शहरों के लोगों की लिस्ट बनाओ। क्योंकि उन्हीं शहरों के लोगों की लिस्ट बनाओगे, तो भाई आप दौड़ दौड़ के उन्हीं तक पहुंच सकते हो। कारण क्या है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें खुद भी ज्यादा पता नहीं था कि हम अपने घरों में बैठकर हम दूर दूर बैठे हुए लोगों से हम बात कर सकते हैं। देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती, तो आज आप अपने घरों में बैठकर बिना पैसा खर्च किए आप मुझे अपने घरों में बिठाकर आप सुन पा रहे हैं। शायद अगर ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती ना, तो हम हजारों रुपए का टिकट लगाकर और बड़े से हॉल में बैठकर, और आप न जाने कोई 2 घंटा अपने घर पहले चला होगा, कोई 4 घंटा पहले चलता, कोई तो हो सकता था कि 24 घंटा पहले चलता, तब कहीं जाकर उस मीटिंग हॉल तक पहुंच पाता। और पैसा खर्च करते सो अलग, समय खर्च करते सो अलग, दोनों ही चीजों का लगना था। और आज सिर्फ चंद घंटों की मुलाकात में प्रमोशन हुआ, और देखिए आप अपने घरों में बैठकर आप मुझे और आपको सुन पा रहे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें आपको पता नहीं था। तो पहले जब हम बिजनेस करने की बातें करते थे ना, तो लोगों को अपने सीमित दायरे में काम करने की बातें करते थे। कहते थे लिस्ट बनाओ, तो जिस शहर में रहते हो उसी शहर के लोगों की लिस्ट बनाओ। लेकिन अभी हम 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को हम प्लान दे सकते हैं, ये जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे 500 किलोमीटर की दूर पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने घरों में सुन पा रहे हैं ना। कितना ज्यादा आसान है। तो इतना ही आसान, आप दूर बैठे किसी भी साथी को आप प्लान दे सकते हैं, उसका फॉलो अप कर सकते हैं, उसका एफआईएम कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, कोड ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया ये सारी की सारी चीजें। मतलब आज सोचना नहीं है कि भाई हम किसी हॉल की व्यवस्था कर रहे हैं, वो हॉल वाला मानेगा कि नहीं, उससे हमारा रेट में पड़ती खाएगा कि नहीं, वो हमारे रेट में आएगा कि नहीं, हम सारी व्यवस्था लोगों के लिए कर पाएंगे कि नहीं, लोग हमारे आ पाएंगे कि नहीं। आज कुछ भी सोचना नहीं, आज वो कितना आसान सारी चीजें हो गई। तो सही मायने में कहा जाए ना, आज की तारीख में इस बिजनेस को करना, इस डिजिटल युग में इस बिजनेस को करना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर करना बहुत आसान है। बस फर्क इतना है कि जो इस टेक्नोलॉजी को आजमाना सीख जाएगा वो इस खेल का खिलाड़ी बनकर दूसरों से बहुत आगे निकल जाएगा। तो अगर आपको डिजिटली प्लान देना अगर नहीं आ रहा है, अपने अपलाइन से सीखिए। फॉलोअप करना नहीं आता है, जरूर सीखिए, जरूर सीखिए। एफआईएम करना डिजिटली नहीं आ रहा है, सीखिए। जिन चीजों में आपका हाथ तंग है, आपको फेसबुक चलाना नहीं आ रहा है, पहले हम आपसे क्या करते थे, फेसबुक मत चलाओ, आज कहते हैं फेसबुक चलाओ, क्योंकि वहां पर ढेर सारे ट्रेनिंग मिलेगी। पहले हम कहते थे यूट्यूब मत चलाओ, आज कहते हैं यूट्यूब पे ढेर सारे आपके अपलाइनों की सीडीज, ऑडियो ट्रेनिंग वगैरह मौजूद है, आप वहां पर सुनो। ढेर सारी चीजें आपके सुनने समझने के लिए है ना। जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल करना सीखो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना सीखो, टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखो। इसे यूज करना सीखेंगे तो ये बिजनेस सच में आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, इसे करना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। अब देखिए दूसरी बात कि सारी चीजें अगर आपको करनी आती हैं, मान लो आपको प्लान देना आ रहा है, आपको फॉलोअप करना आता है, आपको एफआईएम करना आता है, आपको लिस्ट बनानी भी आती है, और उसके बाद भी सब कुछ आता है, और उसके बाद भी अगर हम घर में अगर बैठे रह जाएं, मतलब हम उन चीजों को आजमाए नहीं। मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने एमबीबीएस की डिग्री ले ली, एमबीबीएस की डिग्री ले लेने के बाद अगर वो क्लिनिक पर नहीं बैठे तो पैसा आएगा क्या? किसी ने बीटेक की डिग्री ले ली और बीटेक की डिग्री लेने के बाद अगर घर बैठा रहे तो क्या वो डिग्री किसी काम की है क्या? नहीं ना। तो अगर आपने अपने भीतर टैलेंट पैदा किया, मान लो आपने प्लान देना सीख लिया, आपने फॉलोअप करना सीख लिया, आपने एफआईएम करना सीख लिया, वो सारी चीजें आपने करनी सीख ली, लेकिन वो सारी चीजें सीखने के बाद भी अगर आप घर पे ही बैठे रह जाएं तो क्या वो टैलेंट कोई आपके काम का है क्या? कोई काम का नहीं, कोई फायदा उसका नहीं होगा। वो टैलेंट आपके काम में कब आ सकता है? जब आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जब आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब वो टैलेंट आपके लिए काम करना शुरू करेगा। दो चीजें होती हैं, आप कहेंगे कि साहब हम कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं? गति तो देखो बच्चों के घोड़े वाले खिलौने में भी होती है। वो घोड़ा वाला खिलौना देखा है ना, काठ का घोड़ा होता है, लकड़ी वाला, लकड़ी के घोड़े पे बच्चा बैठ के आगे पीछे ऐसे ऐसे करके होता रहता है। वो भी तो घोड़ा ही है ना, लेकिन क्या वो घोड़ा कभी आगे बढ़ता है क्या? नहीं, वो सिर्फ अपनी जगह आगे पीछे होता रहता है, वो सिर्फ गति करता है, प्रगति नहीं करता। इस बिजनेस में जब तक आप प्रगति नहीं करेंगे ना, लोग आपको तरक्की करते हुए आपको देखेंगे ही नहीं, तरक्की में आपको मानेंगे ही नहीं। आपको प्रगति करना है ना, तो आपको फील्ड में उतरकर प्लान करना होगा, फील्ड में उतरकर फॉलोअप करना होगा, फील्ड में उतरकर एफआईएम करना होगा। एक जंगल में एक शेर था जो उस जंगल का राजा था। अपनी भूख को मिटाने के लिए वो क्या करता था कि दूसरे जानवरों का शिकार करता था और खा जाता था। जानवर दूसरे बड़े डरे हुए लेते थे। तो पूरे जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि भाई दुनिया में प्रजातंत्र है, हमारे जंगल में भी प्रजातंत्र होना चाहिए। तो उन्होंने चुनाव करवाए और चुनाव में बंदर को खड़ा किया और बंदर को सारे जानवरों ने मिलकर वोट दिया और बंदर निर्विरोध उस जंगल का राजा बन गया। अब जंगल का राजा बनते ही बंदर ने ऐलान कर दिया कि जंगल में कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, सबको शाकाहारी बन के जीना पड़ेगा। अब शेर तो बड़ा परेशान कि भाई मैं कैसे घास खा सकता हूं। तो कुछ दिन तो गुजर गया, शेर बेचारा पेट को पकड़कर बैठा रहा, शिकार करने निकला नहीं। लेकिन जब वो शेर परेशान हो गया तो उसने क्या किया, एक हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पंजों के नीचे दबा लिया। हिरण ने बोला कि शेर जी अब आपको पता नहीं है कोई किसी का शिकार नहीं कर सकता, आपने मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रखा है? मेरे बच्चे को छोड़ो, नहीं तो मैं जंगल के महाराज बंदर साहब से मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। तो शेर ने बोला जा, तेरे को जिसके पास शिकायत करने जा करके आ। तो वो हिरण बेचारी दौड़ती हुई गई बंदर के पास और बोली बंदर महाराज। शेर ने देखो आपने जो फैसला किया था उस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है, उसने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है और कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, शिकार करूंगा। बोला तेरे राजा में दम है तो आके छुड़ा ले। बोला अच्छा उसने ऐसा कहा? बोला हाँ। तो बोला चलो मैं देखता हूँ। बंदर उसके साथ में चला और जाकर वहां पर क्या देखता है कि सचमुच में शेर ने अपने पंजों के नीचे उसके बच्चे को दबा के रखा था। तो बंदर क्या करता था, बंदर पेड़ पर चढ़कर कभी इस डाली से उस डाली छलांग लगाता था, कभी उस डाली से उस डाली छलांग लगाता था। ऐसे छलांग लगाते लगाते कई घंटे गुजर गए। तो हिरण ने बोला कि बंदर महाराज कुछ तो करो,
तो बोला और मैं इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में तो लगा पड़ा हूं ना, अब बंदर अब शेर नहीं छोड़ रहा, तब मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कोई कमी, मेरी भागदौड़ में कोई कमी है तो बता। तो मेरे यार हम में से ढेर सारे लोग पता है अपने अपलाइन को क्या कहते हैं कि सर अब चेक नहीं बन रहा तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मेरी भागदौड़ में कोई कमी है तो बताओ, मैं सुबह से लेके शाम तक प्लान कर रहा हूं, फॉलोअप कर रहा हूं, एफआईएम कर रहा हूं, तो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, बोलो आप। लेकिन रियलिटी क्या है ना, सचमुच में आप प्लान कर रहे हैं क्या, सचमुच में आप फॉलोअप कर रहे हैं क्या, सचमुच में आप एफआईएम कर रहे हैं क्या, या हम सिर्फ अपनी अपलाइन को हम सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे यार हमें यहाँ पर अपनी अपलाइन को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ उसे बेवकूफ बना के आप कहां जाओगे, जिंदगी आपकी है ना, सपने आपके है ना, आपने इन सपनों को पूरा करने के बारे में सोचा है ना, तो मेरे यार अपने अपलाइन को बेवकूफ बना आप नहीं बना रहे, आप अपनी जिंदगी में खुद को आप बेवकूफ बना रहे हैं। बहाने मत बनाओ। अगर आपने बेसिक चीजों को सीखा है, प्लान देना सीखा है, फॉलोअप करना सीखा है, एफआईएम करना सीखा है, तो उसे आजमाना शुरू करो। हाँ ये हो सकता है आप कह सकते हैं कि सर मैं बहुत प्लान देता हूं लेकिन रिजल्ट कम आ रहे हैं, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना आपने अब ये भी शुरू किया है, अब इस तरह के प्लेटफॉर्म से काम करना आपने अब ये भी शुरू किया है, तो थोड़ा सा उसमें हाथ थोड़ा कमजोर तंग होगा। आपने अभी भी प्लान देना शुरू किया है तो हो सकता है आप अच्छे प्लान नहीं दे पाते होंगे तो रिजल्ट कम आते होंगे, रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप ये कहें कि गति नहीं हो रही, प्रगति नहीं हो रही, प्रगति आप किसको मानेंगे। मान लो आपका बच्चा जब एग्जाम हो और एग्जाम में हर सब्जेक्ट में उसको 0 मिले तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, बच्चा आपका बहुत तेज है पढ़ने में, दिन रात पढ़ता था। बच्चे के रिपोर्ट कार्ड से आप ये तय करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं, क्योंकि आप भी अपने बच्चे की प्रगति चाहते हैं और प्रगति कहां दिखाई देती है, वो नंबर्स में, वो नंबर्स में आप बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के भीतर। तो सेफ शॉप के भीतर आप गति कर रहे हैं या प्रगति, ये आपका प्लान कहां से जस्टिफाई करेगा, वो आपका चेक स्टेटस से। जब आपका कंपनी का साइट जब खुलेगा वहां पर जब आपका 1000 रुपए का चेक दिखता है ना तो आपका प्लान क्या कहता है, हाँ ये प्रगति कर रहा है। और अगर वो 0 दिख रहा है तो ये खाली गति कर रहा है, बहाने बना रहा है, खाली अपने घर में बैठ के आगे पीछे लकड़ी के घोड़े पे बैठ गया है और क्या कह रहा है, हाँ जी साहब सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, फिक्र ना करो, हमने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, हम खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। तो बेवजह की भाग दौड़ नहीं, आपकी लाइफ है, इसको प्रगति के रास्ते पर डालिए। जो हुनर और जो टैलेंट आपने अपने भीतर पैदा किया है ना, इस हुनर और टैलेंट को आजमाना शुरू कीजिए। डिजिटली घर में बैठ के डिजिटली तो आजमाना है, क्योंकि एक बात आप देखिए, जब आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो ये तो पक्की बात है कि किसी भी काम को जब आप करना शुरू करेंगे तो समस्या तो आएगी। अभी समस्या जब आपके पास में आती है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस समस्या में फंस के रह जाएंगे या उसका समाधान खोजना शुरू करेंगे। चीजें बदली हैं चारों तरफ से, तो जाहिर सी बात है अगर कोई समस्या अगर आती है तो हर समस्या का कोई ना कोई विकल्प होता है। जो समस्या का समाधान आपसे नहीं निकल पा रहा तो समस्या का समाधान आपके एक्टिव अपलाइन के पास होगा। मान लो अगर उनके पास भी अगर उस समस्या का समाधान अगर नहीं है तो उनसे भी तो ऊपर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में और भी दूसरे अपलाइन है ना, तो उनके पास भी उस समस्या का समाधान होगा। तो किसी ना किसी के पास से आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी समस्या का समाधान खोजना शुरू करेंगे तभी उस समस्या का इलाज मिलेगा, और अगर आप उस समस्या का इलाज खोजना शुरू ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो इलाज आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि आप किसी समस्या का समाधान अगर आप नहीं खोज रहे ना तो ये आप समझ लीजिए आप खुद एक समस्या है। अगर आप कहते हैं ना कि साहब मुझे जूम एप्लीकेशन ठीक से चलाना नहीं आता तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता तो ये सबसे बड़ी समस्या है। साहब मुझे प्लान देना नहीं आता तो ये कोई समस्या नहीं है, मैं प्लान देना सीख ही नहीं सकता, मैं सीखना ही नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको फॉलोअप करना नहीं आता ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं फॉलोअप करना सीखना ही नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या का समाधान निकालिए। आपको बेसिक चीजें करनी नहीं आती है, कोई बात नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती है जो इससे पहले हमें करनी नहीं आती है। ये काम आज आपको मुश्किल लग रहा होगा भाई, जिस नौकरी को आप पहले करते थे, जिस दुकान को आप पहले चलाते थे, जिस काम को आप पहले करते थे वो आपके लिए आसान है। वजह क्या है कि आपने उसे लगातार कर करके आप उसके अभ्यस्त हो गए हैं, तो वो काम करना आपके लिए आसान बन गया है। अब ये बिजनेस आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्हें करना भी थोड़ा मुश्किल लगता होगा। कारण क्या है कि नई नई चीजें हैं, आपको बेसिक चीजें करनी नहीं आती होंगी, ना प्लान आता होगा देना, ना फॉलोअप करना आता होगा, ना एफआईएम करना आता होगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसे सीख कर करना शुरू करेंगे तो कलाकार बन जाएंगे, और आज जो समस्या दिख रही है वो आपका समाधान आने वाले कल में आपके लिए निकल जाएगा। तो बेसिक चीजें सीखिए और उसे आजमाना शुरू कीजिए। देखिए जिम्मेदारी आपको खुद को आगे बढ़ाने की खुद लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, केवल ली जाती है। जहां जरूरत नहीं थी जिम्मेदारी लेने की, यदि वहां भी आप आगे बढ़कर अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो ये जिम्मेदारी लेने से आपको ताकत मिलती है और आप
अपने नेटवर्क के भीतर बहुत लोकप्रिय होते हैं। आप मुझे बताओ, जब आप खुद अपनी टीम में आप प्लान देना शुरू नहीं करेंगे, तो क्या आपकी टीम कभी प्लान देने के ट्रैक पर आ पाएगी? आप खुद ही अगर फॉलोअप करने की शुरुआत नहीं करेंगे, तो क्या आपकी टीम कभी फॉलोअप करने की शुरुआत कर पाएगी? आप खुद ही आप एफआईएम करने की हिम्मत आप नहीं दिखाएंगे, तो क्या कभी टीम अपने दम पर हिम्मत कर सकती है? जब ये सारी चीजें आप खुद से करना शुरू करेंगे ना, जिम्मेदारी लेंगे। एक तो होता है कि आपका अपलाइन बार बार डंडा लेके आपके पीछे पड़ा रहे कि आप प्लान दो, आप फॉलोअप करो, आप एफआईएम करो। तो जिस व्यक्ति के पीछे अगर उसका अपलाइन बार बार डंडा लेके पड़ा हुआ है ना, और फिर डंडे का जोर पे वो आदमी काम करता है, तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल वाला काम बन जाएगा। और जो आदमी जिम्मेदारी लेकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद से उन चीजों को करना शुरू करता है ना, तो उसके लिए काम फिर बहुत आसान हो जाता है। और धीरे धीरे देखते ही देखते वो अपनी टीम का चहेता बन जाता है, वो अपनी टीम की मजबूत ताकत बन जाता है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप अपनी टीम की ताकत बनना चाहेंगे या उसकी कमजोरी बनना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपनी टीम की ताकत बनना चाहेंगे। तो ताकत अगर आप अपनी टीम की अगर बनना चाहते हैं ना, तो खुद को तैयार करो, जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी लेकर जहां से आपकी लॉग आईडी शुरू होती है, उस आईडी से नीचे बनने वाली पूरी टीम की जिम्मेदारी आप खुद लो। जो भी चीजें आपको सीखने में परेशानी आती है, जिन चीजों के बारे में आप कच्चे पक्के हैं, तो उन चीजों को सिखाने के लिए आपका अपलाइन आपके साथ बैठा हुआ है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ढेर सारे अपलाइन है, बराबर उनकी संगत में रहकर काम कीजिए। सारी बातों को सिखा वो आपको देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़िए। ये जिम्मेदारी लेने की कलाकारी आपको पावरफुल बनाएगी। आप अपने टीम के चहेते आप बन जाएंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आदमी को करने की जरूरत होती है। लिस्ट बनाइए। आपकी टीम में ढेर सारे नए लोग जुड़ रहे होंगे, उनके साथ बैठकर लिस्ट बनाइए। और जो लोग अभी अभी बिजनेस के भीतर जुड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले अपनी लिस्ट आप बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, उतना बड़ा बिजनेस होगा। जितनी बड़ी आपके पास में लिस्ट होगी, उतना बड़ा लिस्ट होगा, बिजनेस होगा। चाचा का, ताऊ का, फूफा का, अंकल का, आंटी का, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथ स्कूल में पढ़े थे, आपके साथ कॉलेज में पढ़े थे, आपके साथ नौकरी कर रहे हैं, आपके साथ दुकान में हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जिनको भी आप इस बिजनेस के भीतर शामिल करना चाहते हैं, उन सभी की लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते समय दिमाग में ये मत सोचिए कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति का ब्रह्मा बनने की जरूरत नहीं है कि आप उसकी किस्मत की लकीरों को लिखेंगे कि वो जिंदगी में करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा। आप सिर्फ इंसान बने रहिए। ब्रह्मा बनने का काम ब्रह्मा जी को करने दीजिए। आप एक इंसान बनकर सिर्फ उस व्यक्ति को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए और उनको प्लान दिखाइए। जिस व्यक्ति की किस्मत को ऊपर वाले को बदलना है ना, वो व्यक्ति आपके बिजनेस में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बस आपको उसके दरवाजे तक पहुंचना है। बस उसकी किस्मत का भाग्य विधाता आपको खुद नहीं बनना है। लिस्ट बनाइए, बिना सोचे समझे कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। क्यूएससी को प्रमोट कीजिए। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ रहा है, क्यूएससी प्रमोट कीजिए। नया व्यक्ति जो जब जुड़ता है, उसका एफआईएम कीजिए और एफआईएम में उसका क्यूएससी प्रमोट कीजिए। क्योंकि जितना तेजी से किसी भी व्यक्ति के नेटवर्क में क्यूएससी बनते हैं, उस व्यक्ति की टीम उतनी तेजी फास्ट दौड़ती है। क्यूएससी का मतलब क्या है कि 7 दिनों के भीतर कम से कम 600 बिजनेस वॉल्यूम का आपके बिजनेस में सेल आपके बिजनेस में होनी चाहिए। तो बराबर इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी के जमाने में एक लैपटॉप आप लोगों के पास में जरूर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसको एक बिजनेस के तौर पर देखते हैं ना, बिजनेस के तौर पर, अगर आप इसमें छोटा मोटा पैसा कमाने के इरादे से आए हैं कि 10-20 हजार कमा लेंगे, 25-50 हजार कमा लेंगे, तब शायद ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप इसे बिजनेस के तौर पर अगर आप देखते हैं ना, आप अगर खुद को एक बड़े व्यापारी समझते हैं, खुद को एक बड़े बिजनेसमैन अगर समझते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत से आपको ये बिजनेस को है ना प्रोफेशनली करना चाहिए। आज के जमाने में जरूरत भी है टेक्नोलॉजी की कि लैपटॉप से जितना बढ़िया तरीके से आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, स्लाइड दिखाकर आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्लाइड दिखाकर आप किसी व्यक्ति को प्लान दे सकते हैं, क्या उतना बेहतर तरीके से आप मोबाइल के ऊपर किसी व्यक्ति को प्लान आप बता सकते हैं क्या? उतना बेहतर तरीके से किसी व्यक्ति को मोबाइल पर ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? शायद नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है ना, आज की तारीख में, शायद लॉकडाउन से पहले अगर आप प्लान फोल्डर लेकर भी अगर किसी व्यक्ति को प्लान अगर बताते तो भी जुड़ जाता, लेकिन आज के तारीख में लैपटॉप अगर आपके पास अगर नहीं है ना, तो समझ लीजिए भीड़ में आप बहुत पीछे चल रहे हैं। लैपटॉप जरूर अपने पास में रखिए। अगर आप इसे बिजनेस मानते हैं तो जरा सोचो ना, एक पान की दुकान वाला भी अगर पान की दुकान अगर लगाता है तो 25-50 हजार उसकी दुकान में भी मार देता है। 25-50 हजार का माल उसके पास रहता है। पंचर बनाने वाली की दुकान आपने देखी है ना, पंचर बनाने वाला दुकान वाला भी मुश्किल से 100-200 रुपए डेली कमाता है, और वो भी कम से कम 5-10 हजार अपनी दुकान में लगा के रखता है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर करोड़ों कमाने की बात यहाँ पर चल रही है। एक लैपटॉप जरूर अपने पास में रखिए। बगैर लैपटॉप के प्रोफेशनली आप किसी व्यक्ति को हैंडल नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप होना ही होना चाहिए। अगर आप
सचमुच में प्रोफेशनली इस काम को करना चाहते हैं, इसे एज अ करियर अगर आप इसे करना चाहते हैं, तो लैपटॉप आपके पास में मस्ट जरूरी होना चाहिए। टारगेट्स, अभी आप देख रहे हैं कि कंपनी ने टारगेट दिए हुए हैं। 16 जून 2020 हमारा टारगेट का ये लास्ट टाइम है। आप अपने लेवल पर पूरा प्रयास कीजिए कि टारगेट जरूर क्वालिफाई करें, क्योंकि जितना तेजी से आप और आपकी टीम में अगर टारगेट अगर होगा, तो बिलीव करो आप उतना ही फास्ट और बहुत तेज आप डायमंड बनेंगे, और आपकी टीम में भी उतना ही फास्ट लोग आगे तरक्की करेंगे। टारगेट करने से, टारगेट मुझे लगता है जलेबी खाने वाले कंपटीशन के जैसा है। अगर आप खाली टारगेट अगर करते हैं ना, मान लो जलेबी खाने वाला कंपटीशन है, क्या कि जो जितना ज्यादा जलेबी खा लेगा उसको इनाम मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा और सेकंड प्राइज मिलेगा, थर्ड प्राइज मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर जलेबी खाने वाले कंपटीशन में अगर हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, पेट भर के जलेबी तुमने फ्री में खा ली ना। तो टारगेट भी बस जलेबी खाने जैसा कंपटीशन जैसा ही है, कि मान लो अगर आपका टारगेट अगर नहीं भी हो पाया, लेकिन टारगेट के रेस में अगर आप दौड़े, तो हो सकता है कि 3 महीने में जहां पर बड़ी मुश्किल से आप 10-20 लोगों को आप जोड़ते, लेकिन टारगेट करने की रेस में अगर आप जोड़े तो 10-20 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही लोगों को आप जोड़ पाएंगे। मतलब नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा आपको मिलने वाला है। तो मैं कहता हूं कि अगर अभी तक आप टारगेट की रेस में अगर नहीं दौड़े हैं ना, तो आप भी टारगेट की रेस में दौड़िए और टीम को भी टारगेट की रेस में दौड़ाइए। रिजल्ट आपके पास में बहुत बड़े आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, मैं आपको एक खुलकर मैं एक बात में जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के भीतर है ना, आपकी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता। आप कितने मतलब चतुर हैं, चालाक हैं, आपकी चतुराई और आपकी चालाकी से ये धंधा चलता ही नहीं है। यहाँ कोई चतुराई की जरूरत ही नहीं है, यहाँ कोई चालाकी की जरूरत ही नहीं है, यहाँ कोई टैलेंट की जरूरत ही नहीं, यहाँ कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सेल की दुनिया जो है वो डायरेक्ट सेल की दुनिया जो है वो औसत के नियम पे चलती है, एवरेज के नियम पे चलती है, एवरेज के नियम पे चलती है। इस बिजनेस में अगर आप बहुत तेज काम करना चाहते हैं ना, तो देखो अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। कोई भी आदमी अगर जो पार्ट टाइम भी सेफ शॉप अगर करता है ना, तो मुझे लगता है पार्ट टाइम में भी करने वाला आदमी आज की तारीख में अगर चाहे तो डेली कम से कम 5 आदमी को प्लान जरूर बता सकता है, डेली। बाकी फुल टाइमर तो चाहे तो 5 से ज्यादा भी लोगों को रगड़ सकता है, लेकिन पार्ट टाइमर तो डेली 5 लोगों को प्लान बता सकता है। क्यों? पहले तो हम आपसे कहते थे कि भाई सुबह जल्दी उठो और घर से बाहर निकल के फील्ड में जाओ, रात अगर नौकरी से आप आए हो तो नौकरी के बाद भी फील्ड में जाओ। लेकिन आज अरे घर में ही तो रह के लैपटॉप पे बैठ के काम करने की जरूरत है। नौकरी से आप लौटे, हाथ मुंह धो, चाय वाय पियो और लैपटॉप खोलो, शुरू हो गया आपका प्लान। अर्ली मॉर्निंग आंख मांजते हुए आप उठो, खाली मुंह में खाली ब्रश मारो, बैठ जाओ। नहाने से पहले एक प्लान आपने दे डाला, नहाने के लौट के बाद आज फिर एक और प्लान आपने रगड़ डाला। बाकी अगर आप अपनी सरकारी नौकरी में तो नौकरी पे जाओ, दुकान अगर चला रहे हो तो दुकान पे जाओ। तो आज की तारीख में डेली 2 प्लान सुबह, 3 प्लान शाम को करके आदमी डेली 5 प्लान डेली कर सकता है। डेली पार्ट टाइम में काम करने वाला कर सकता है, और फुल टाइमर तो इससे ज्यादा पकड़ के नहीं चल सकता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 5 लोगों को प्लान रोज अगर आप बताते हो तो महीने में 30 दिन होता है ना। 30 का गुना अगर आप 5 से करोगे तो कितना हो गया? 150। अब 150 आदमी को कोई आदमी अगर प्लान अगर समझाए, बराबर टाइम से आप उसका फॉलोअप कर रहे हो, तो क्या लगता है 150 लोगों का प्लान बताएंगे तो 15-20 आदमी भी नहीं जुड़ेगा क्या उसमें से? अरे बिना कोई शक के जुड़ेगा, 20-25 लोग आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। तो अब आप मुझे बताओ 150 प्लान देने में क्या टैलेंट की जरूरत पड़ी? 10वीं पास भी अगर 150 लोगों को प्लान करेगा तो 25-30 लोग जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर ग्रेजुएट भी अगर 150 लोगों को प्लान करेगा तो 20-25 लोग जुड़ जाएंगे, और कोई प्रोफेशनल भी अगर 20-25 लोगों अगर 150 लोगों को प्लान करेगा तो उसके साथ ही 20-25 जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई पीएचडी की डिग्री लेके बैठा है, लेकिन पूरे महीने खाली 5 प्लान करता है, एक महीने में 5 प्लान, और एक बेचारा जो हाई स्कूल खाली पास है वो एक महीने में 150 प्लान करता है। अब मुझे बताओ, पीएचडी से वो हाई स्कूल वाला आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? घर ही रह गई ना आपकी पीएचडी। यहाँ आपके टैलेंट का कोई मोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ औसत का नियम काम करता है। कितना ज्यादा आप परफॉर्मेंस करते हैं, आपके परफॉर्मेंस की वजह से आपके पास में रिजल्ट आता है। आपके पास अगर हुनर है तो उस हुनर को करना पड़ेगा, उस हुनर को आपको आजमाना पड़ेगा। 5 प्लान डेली, 5 प्लान अगर आप डेली करेंगे तो क्या होगा? आपका चेक रेगुलर हो जाएगा। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि साहब इस वीक में मेरा चेक बना, अगले वीक तो मेरा उसके पिछले वीक तो बना ही नहीं था। 5 प्लान अगर आप डेली कर रहे हैं ना, तो कोई सप्ताह ऐसा नहीं होगा कि आपका चेक नहीं बनेगा, रेगुलर चेक बनेगा, हमेशा आपका टारगेट फाइट होगा। नए लीडर आपकी टीम में आएंगे, हर सपना आपका पूरा होगा, डायमंडशिप आपके पास में आएगी। डेली ये 5 प्लान देना है। 5 प्लान को तो मिशन बना के चल लीजिए, कुछ भी हो प्लान दिखाते रहिए, कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए।
बेसिक चीज है। इन बेसिक चीजों को अगर आपने करना अगर शुरू कर दिया तो ये बेसिक चीजों को फॉलो करके बिलीव करो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हम लोगों ने भी जो इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल की, या आज जो प्रमोद शर्मा जी को जो आप देखते हैं या योगेश शर्मा जी को देखते हैं, ये लोग आज एमरल्ड बनकर आप लोगों के साथ में है, तो इन लोगों ने भी ऐसा नहीं कि कुछ अलग किया, अपने हिस्से वाला काम रेगुलर किया। सत्यपाल जी ने आज इतनी बड़ी जो टीम बनाई उसकी वजह क्या है? बेसिक लेवल पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और समझकर इन्होंने शुरुआत से फील्ड में निकलकर काम किया, लोगों को प्लान दिखाया, लोगों का फॉलोअप किया, लोगों का एफआईएम किया, तब कहीं जाकर आज इतनी बड़ी टीम बन पाई है। तो बिलीव करो, अगर आप भी कमिटमेंट के साथ में रोज वाला काम रोज के हिसाब से अगर करना अगर शुरू करोगे तो रिजल्ट आपके पास भी आना शुरू हो जाएगा। और आप ये कहोगे अरे क्या करें, सुबह से लेकर रात तक फुर्सत ही नहीं मिली तो इसीलिए कुछ हो ही नहीं पाया। तो फुर्सत नहीं मिली तो फिर कार का सपना मत देखो आप, फुर्सत मिलेगी नहीं, निकालनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपनों से मोहब्बत अगर है ना तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको कार चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अगर आपको बहुत बड़ी जिंदगी अपने बच्चों को अपने परिवार को अगर देना है तो कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ये करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें थी, जिन छोटी छोटी बेसिक चीजों को हम लोगों ने किया और इसे फॉलो किया, तब कहीं जाकर ये सारी चीजें हमारे साथ में हो पाई। और एक काम थोड़ा आपको और करना पड़ेगा, एक काम आपको करना पड़ेगा कि डेली आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हुए आप अपनी अपलाइन को कमिटमेंट कीजिए कि आपका डेली का आपका रूटीन क्या है, कितना कमिटमेंट है कि आप पूरे दिन सोने से पहले, आप आज रात सोने से पहले कितने बिजनेस वॉल्यूम का आप सेल क्लोज करेंगे, कितने बिजनेस वॉल्यूम का आप सेल क्लोज करेंगे। जब आप उठते हैं तो आप अपने अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को रिपोर्ट करो कि आप दिन भर में 200 बिजनेस वॉल्यूम का आप काम करोगे, आप और आपकी टीम मिलकर काम करेगी, या 400 बिजनेस वॉल्यूम का आप काम करेंगे। एक कमिटमेंट अपने अपलाइन को जरूर दो सुबह उठने के बाद। और रात को जब आप सोते हो तो सोने से पहले आपने पूरे दिन में अपने टीम के साथ मिलकर कितना बिजनेस वॉल्यूम आपने कंप्लीट किया, उसकी डेली रिपोर्ट आप अपने अपलाइन को करो। पहला काम, जब आप सुबह उठते हो तो अपने अपलाइन को कमिटमेंट करो कि पूरे दिन में अपने टीम के साथ मिलकर कितने बिजनेस वॉल्यूम का कमिटमेंट आप ले रहे हो, जो आप आज पूरे दिन में निकालोगे। और रात को सोने से पहले मान लो आपने 400 बिजनेस वॉल्यूम का कमिटमेंट अपने अपलाइन का दिया था और सोने तक 200 बिजनेस वॉल्यूम का ही काम हो पाया, तो कोई बात नहीं, 200 बिजनेस वॉल्यूम की रिपोर्ट करो अपने अपलाइन को कि सर पूरी टीम से आज मेरे पास 200 बिजनेस वॉल्यूम का ही काम हुआ, 400 बिजनेस वॉल्यूम का मेरा कमिटमेंट था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में जरूर कंप्लीट करूंगा। तो एक कमिटमेंट जब आप अपने अपलाइन से करते हो ना तो आप भी बंध जाते हो फिर उसके भीतर। और अगर आपने कमिटमेंट किया नहीं, क्योंकि मैं कमिटमेंट करने की क्यों कह रहा हूं भैया, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं ना कि बॉस हमारे पीछे डंडा लेके पड़ा रहेगा कि ये फाइल का काम निपटाओ नहीं तो आपकी तनख्वाह कट। यहाँ पर हमारे सपने, खुद को अपने कमिटमेंट के साथ में हमको बांधना पड़ेगा कि आप डेली कितने बिजनेस वॉल्यूम का काम करना चाह रहे हो, अपने टीम के साथ मिलकर अपने अपलाइन को रिपोर्ट करो और डेली रात में उन्हें बताओ कैसे करना है। नाम, डेट, आज का कमिटमेंट क्या है, फर्स्ट परचेज में, रीपरचेज में, सेल्फ या पर्सनल अगर आप कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं तो उसका भी आप यहाँ पर कमिटमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। नाम लिखिए। सोने से पहले जब आप सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद आपको इस फॉर्मेट में आपको अपने अपलाइन को कमिटमेंट करना है। नाम लिखना है, तारीख लिखनी है कि किस तारीख का कमिटमेंट कर रहे हो, आज का कमिटमेंट क्या है फर्स्ट परचेज में, रीपरचेज में आपका कमिटमेंट क्या है, और अगर आप अपनी खुद की कोई खरीदारी अगर कर रहे हैं तो उसका कमिटमेंट क्या है, वो आप नोट करके आप उनको भेज दीजिए। ये आपका पर्सनल कमिटमेंट हो गया कि सुबह आपने अपने अपलाइन को ये भेजा। और रात को आप क्या करेंगे, रात को जब आप अपने अपलाइन को रिपोर्ट करेंगे तो ऐसे इस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट कीजिए। नाम लिखिए, तारीख लिखिए, आज का कमिटमेंट जो आपने सुबह किया था, फर्स्ट परचेज में क्या कमिटमेंट किया था, रीपरचेज में क्या किया था, और फिर और आपने अपना खुद का परचेज क्या किया था। और लास्ट में क्या लिखिए, टोटल अचीव्ड टुडे बिजनेस वॉल्यूम, मतलब आपने और अपनी पूरी टीम ने मिलकर कितना बिजनेस वॉल्यूम आपने अचीव किया, इस कॉलम में आप लिख डालिए। क्लोजिंग अगर आपकी 2 दिन की निकल गई है, 3 दिन की निकल गई है, तो पिछले 3 दिन की क्लोजिंग में अब तक कितना बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है, वो सबसे आखिरी वाले कॉलम में आप लिख दीजिए। टोटल अचीव्ड टिल टुडे बिजनेस वॉल्यूम, जब से नई क्लोजिंग शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक कितना बिजनेस वॉल्यूम आपने कंप्लीट कर लिया। तो इससे क्या है कि आपके अपलाइन को आपके चेक का अंदाजा होता रहेगा कि आपका चेक अब कहां तक पहुंच गया। और हो सकता है कि मान लो अगर आपके अपलाइन ने आपके लिए 10,000 रुपए का सप्ताह का चेक बनाने के लिए कमिटमेंट ले रखा है और उस आधार पर अगर उनको अगर कम दिखाई देता है तो क्या हो सकता है ना कि उस आधार पर वो आपकी टीम की मीटिंग कर सकते हैं, आपकी टीम में कुछ और बातें आपके लीडर से कर सकते हैं, तो उनको भी सुविधा रहेगी कि हाँ मेरा ये लीडर पीछे चल रहा है। क्योंकि देखो आपका अपलाइन कोई भगवान तो है नहीं कि आपका बिजनेस तेज चल रहा है, कम चल रहा है, उसको सपना आ जाएगा।
भाई आपकी जो रिपोर्टिंग है ना, ये रिपोर्टिंग ही आपके अपलाइन को, आपकी अपलाइन की आंखें हैं, कान है, जिससे वो आपके बिजनेस को देख पाता है, समझ पाता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर ये रिपोर्टिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अपने बिजनेस से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद भी रिपोर्ट कीजिए और आप अपनी टीम में एक्टिव जो लीडर हैं उनसे भी रिपोर्ट अपने पास में जरूर मंगवाइए। एक्टिव अपलाइन नेविगेटर होता है। आपका जो एक्टिव अपलाइन जो कह रहा है उस बात को खाली फॉलो कीजिए, सवाल जवाब मत कीजिए। अगर कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन अगर आपका है, एक नेविगेटर क्या होता है, एक कंपास की तरह होता है, रास्ता दिखाने वाला एक यंत्र होता है, वो सही रास्ता हमेशा बताता है। अगर आपको कोई भी चीज दिमाग में अगर कोई कंफ्यूज है ना, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से आप बातचीत कीजिए। आपका एक्टिव अपलाइन एक नेविगेटर की तरह है, जहां भी आप कंफ्यूज होंगे आपके कंफ्यूजन को खत्म करके कौन सा वाला रास्ता सही है वो सही वाला रास्ता आपको बताएगा। कोई भी काम अगर आपके मन में अगर आ रहा है तो कोशिश करें खुद से, अपने मन में कोई भी विचार अगर आया तो उस विचार को खुद से मत आजमाइए, किसी भी एक्टिव अपलाइन से बातचीत कीजिए और उसमें जब वो आपको सहमति देते हैं तभी उस काम को करना शुरू कीजिए। और अगर वो मना करते हैं तो बेवजह सवाल जवाब मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास में पहले का कोई तजुर्बा है, इस तजुर्बे के आधार पर आपको कह रहे हैं कि इस काम को नहीं करो, क्या पता उसमें आपका नुकसान होने वाला हो। तो अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को एक नेविगेटर की तरह इस्तेमाल कीजिए। कभी भी कंफ्यूजन आए एक्टिव अपलाइन से पूछ लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन होता ही होता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्लान करे, फॉलोअप करे, एफआईएम करे, वो हर बेसिक चीजें करे, तो जरूरी क्या है, वो हर बेसिक चीजें आपको करनी जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम का चेक बनता रहे, तो इसके लिए जरूरी क्या है, आपको भी अपने लेवल पर चेक बनाते रहना जरूरी है। आप भी अपने लेवल पर चेक जरूर बनाते रहिए। जो भी आप अपनी टीम से उम्मीद करते हैं उस उम्मीद पे पहले खुद खरा उतरिए। डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन होता है। आप गलत करेंगे तो गलत चीजें डुप्लीकेट हो जाएंगी, और आप अच्छा करेंगे तो अच्छी चीजें डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो बेहतर क्या है कि अपनी टीम में क्या चीज कीजिए, अच्छी चीजों को करिए, एथिकल चीजों को करिए। एथिकल चीजें आप करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम में एथिकल चीजें ही आपकी टीम में डुप्लीकेट होंगी। तो ये करना शुरू कीजिए। सेफ शॉप को तीसरा बच्चा मानकर बिजनेस करना शुरू कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में अगर 2 बच्चे हैं, तो जितना प्यार, जितना दुलार, जितनी देखभाल, जितना समय, जितना ध्यान आप अपने उन दोनों बच्चों को देते हैं ना, उतना ही लाड, प्यार, दुलार, देखभाल, समय सेफ शॉप को भी देना शुरू कीजिए। इसको भी मान लीजिए तीसरा बच्चा है जिसको आपने एक बच्चे के तौर पर आपने अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है। जितनी देखभाल आप उन बच्चों की कर रहे हैं ना, उतना ही समय, उतना ही ध्यान, उतना ही धीरज सेफ शॉप को देना शुरू कर दीजिए। और आप बिलीव कीजिए कि तीसरा जो बच्चा है ना, सेफ शॉप, ये अगर जवान हो गया ना तो आपकी पुश्तों को तार के रख देगा। मतलब आपकी पुश्तों में जिंदगी में कभी कोई गरीबी नाम की चीज नहीं आपकी जिंदगी में होगी। कभी आपके उन दोनों बच्चों को भी कभी दुख तकलीफ या पैसे की कभी कोई कमी होगी नहीं। कब? जब आप इस बिजनेस को आप तीसरे बच्चे की तरह आप देखना शुरू कर देंगे। अब देखो तीसरे बच्चे की तरह जब सेफ शॉप को देखना शुरू करेंगे तो बच्चा कैसा होता है। शुरुआत में तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता ना, बहुत देखभाल करनी पड़ती है, बड़ा केयर करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। तो जब आपका बिजनेस छोटा होता है ना, तब ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, तब ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ती है। और जब बिजनेस बड़ा हो जाए ना, तब आपको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, फिर तो वो सेफ शॉप आपको पाल लेगा। एक पौधा अगर आपने कोई आम का लगाया ना, तो जब वो पौधा छोटा है ना, तब आपको उसको देखभाल की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कोई बकरी आके उसको चर ना जाए, कोई गाय आए आके उसको खाना जाए। तो उस गाय से बचाने के लिए, उस बकरी से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, चारों तरफ लोहे की जाली लगाते हैं, नहीं तो ईंटों से हम बाउंड्री कर देते हैं ताकि कोई गाय मुंह ना मार दे, कोई बकरी उसको चर ना जाए। शुरुआत में कितनी देखभाल करते हैं। वजह वो पौधा बहुत कमजोर है, छोटा है, अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। समय समय पर आप उसको पानी भी देते हैं। लेकिन जब वो पौधा एक दिन पेड़ बन जाता है, वो कहता है कि मेरे चारों तरफ जाली लगाओ, वो पेड़ कहता है कि मेरे तरफ बाड़ा लगाओ, कुछ भी नहीं, बल्कि आपको ही नहीं बल्कि आपकी पुश्तों को फल खिलाता रहता है। ये सेफ शॉप बिजनेस भी है ना, ऐसा ही है। एक बार अगर आपने इसकी शुरुआत में अगर देखभाल कर दी ना, तो आने वाले कल में ये आपकी देखभाल कर लेगा। लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाओ। और लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती कैसे है, जितना ज्यादा आप चीजों को खुद से करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो खुद से चीजों को करने की शुरुआत कीजिए, क्वालिटी अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। रिलेशन बिल्डिंग का ये बिजनेस है, लोगों के साथ में अच्छा रिश्ता बना कर रखिए। देखिए एक बात आप समझिए, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस में जुड़ता है वो सेफ शॉप बिजनेस कंपनी को नहीं जानता, वो सिस्टम को भी नहीं जानता, वो सिर्फ आपको जानता है। वो आपकी वजह से जुड़ा है, वो कंपनी की वजह से नहीं जुड़ा है। आपके रिश्ते अगर उस व्यक्ति के साथ अगर बहुत अच्छे रहेंगे ना, तो उसका चेक अगर नहीं भी बना ना 3 सप्ताह,
फिर भी वो बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा, वजह आपके संबंध आपके साथ बहुत अच्छे हैं उसके। और जब कोई व्यक्ति आपके साथ संबंध अच्छे बनाकर आपके साथ रुका हुआ है, लगा हुआ है, तो आज मान लो ठीक है उसका चेक नहीं बना, लेकिन परिस्थितियां बदलेगी और एक समय चेक भी बनेगा और वो आदमी आगे भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? जब आपने उस व्यक्ति के साथ में अच्छे संबंध बना रखे हैं, अच्छे रिश्ते बना रखे हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति को आप पसंद ही नहीं, तो क्या वो व्यक्ति आपके साथ रुकना चाहेगा? वो तो कहेगा कल छोड़ो सो आज छोड़ो, आज ही छोड़ते हैं, भाड़ में जाइए। तो रोज गाली देता है हमको, ये रोज धमकाते रहता है, रोज चिल्लाता रहता है, ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। तो लोगों से रिश्ते बनाना सीखो। रिश्ते बनाने वाला ये बिजनेस है। जितने अच्छे रिश्ते आप लोगों से बना लेंगे उतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। कोर लीडर तैयार करने का ये बिजनेस है। आप अकेले इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये जिस काम को आपने करना शुरू किया ना, ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। टीम बिल्डिंग का 2 हाथों से आदमी लिमिटेड काम कर सकता है। आपको काम करने वाले हाथों के घंटों को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो आप अपनी नौकरी को करते हुए, अपने कारोबार को करते हुए सिर्फ सेल्स शॉप 2 ही घंटे कर पाते हो, तो आपकी डेली की मेहनत कितने घंटे की हो गई? 2 घंटे की। आपको पैसा कितने घंटे के हिसाब से मिलेगा? सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से। लेकिन मान लो अगर आपने अपनी टीम में 10 लोगों को अपने जैसा बना दिया, कोर का मतलब जिसको बेसिक सारी चीजें करनी आती हैं, प्लान देना आता है, फॉलोअप करना आता है, एफआईएम करना आता है, सारी बेसिक चीजें करनी आती है, रजिस्ट्रेशन करना आता है, पेमेंट करना आता है। ऐसे अगर आपने 10 लोगों को काबिल अगर बना दिया और उन 10 लोगों ने सिर्फ 2-2 घंटा सिर्फ अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, आपके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए करना शुरू कर दिया, तो एक दिन में कितने घंटे का काम आपके लिए हो गया? 20 घंटे का। सोच के देखिए, जब आपके लिए रोज 20 घंटे का काम आपकी टीम की वजह से हो रहा था ना, उस समय भी आप सिर्फ अपनी तरफ से 2 ही घंटे कर पा रहे थे। लेकिन आपके लिए काम कितने घंटे होने शुरू हो गए? 20 घंटे टीम कर रही थी और 2 घंटे आप कर रहे थे। 22 घंटे डेली काम होने लगे। लेकिन आप फिजिकली सिर्फ 2 ही घंटे कर रहे हैं। यह है टीम की ताकत, यह है कोर लीडर बनाने की ताकत। आप अपनी टीम में अगर कोर बनाएंगे तो आपके काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे, और जब काम करने के घंटे बढ़ेंगे तो पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। अब कोई आदमी के लिए 2 घंटे काम हो या किसी आदमी के लिए 22 घंटे काम हो, तो आप ही मुझे बताइए, 22 घंटे जिस व्यक्ति के लिए काम होगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा या 2 घंटे जिस व्यक्ति के लिए काम होगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा? जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के पास में 22 घंटे काम हो रहा होगा। तो 22 घंटे कैसे आप एक दिन में कर सकते हैं ना, उसका रास्ता खोजो ना। तो आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर लोगों को तैयार करो, बेसिक चीजें सिखाओ, प्लान देना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना, बेसिक चीजें सिखाओ। आपकी टीम में लीडरशिप बढ़ जाएगी, आपकी टीम में लीडरशिप बढ़ जाएगी, काम बड़ा आपके साथ में होना शुरू हो जाएगा, है ना? आपके साथ में काम बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, छोटी छोटी बातें थी, मैंने ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें की, या ऐसे मैंने बड़ी बड़ी बातें की कि जिसको आप नहीं कर सकते थे, जिसको आप नहीं अप्लाई कर सकते थे। बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं, और विश्वास कीजिए ये छोटी छोटी बातों को मानकर ही कोई आदमी सफल होता है। लोगों को पता है क्या लगता है? नहीं नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ता है। मेरा मानना है ना, बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी को बड़ा काम नहीं करना पड़ता, बस छोटे छोटे कामों को ही समझदारी से करना पड़ता है। आदमी है ना, पहाड़ से नहीं टकराता है, आदमी को ठोकर सिर्फ छोटे छोटे पत्थरों से लगता है। तो बड़ी चीजें करने से कोई बड़ा नहीं बनता। छोटी छोटी चीजों पर जितना आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों को जितना आप करना शुरू करेंगे, उतना तेजी से आप प्रोग्रेस करेंगे। और आज आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के फेवर के लिए इतने दमदार अपलाइन आप लोगों के साथ में है, जो देखो आपको आपके पीछे पड़े रहते होंगे। आप कहते होंगे नहीं हमको इस मीटिंग को नहीं अटेंड करना, फिर भी आपके अपलाइन 4 बार फोन करके आपका कान खा के आपका जीना हराम कर देते हैं। नहीं नहीं, ये मीटिंग अटेंड करो, आपके लिए बड़े मतलब की चीज है, बड़े फायदे की चीज है। आप मुझे बताओ क्या लेना देना है आपका उस अपलाइन से? उस अपलाइन का क्या लेना देना है आपका? वो अपलाइन आपकी सक्सेस चाहता है, वो अपलाइन आपकी प्रोग्रेस चाहता है, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इस मीटिंग को अटेंड करो, इस ट्रेनिंग को अटेंड करो। तो मेरे यार, जहां पर आपका पड़ोसी आपको देख कर जल रहा है, जहां पर आपका भाई आपको देख कर जल रहा है, शुक्र करो, किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसा अपलाइन मिला है जो एक डंडा लेकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। किस लिए? डायमंड बनो, डायमंड बनो, करोड़पति बनो, घर खरीदो, बंगला बनाओ, ये करो, ये करो। अरे पड़ोसी तो डंडा लेके भी नहीं पड़ा, पड़ोसी तो भगवान से क्या कह रहा है? भगवान, साले की साइकिल है ना, साइकिल ही पंचर हो जाए। बताओ, पड़ोसी तो आपका नुकसान करने के बारे में दुआ मांग रहा है, और आपका अपलाइन आपको आगे बढ़ाने के लिए पता नहीं कहां कहां दुआएं मांग रहा है, कितना आपके पीछे नहा धो के पड़ा हुआ है। तो आप लोग किस्मत वाले हैं जहां पर ऐसे दमदार आपको अपलाइन मिले हैं। अगर आज की तारीख में कोई अपलाइन किसी को तंग कर रहा है ना, बार बार वो फोन कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, समझ लो किस्मत आपकी जोरों पे है। किस्मत आपकी जोरों पे है कि कोई तो है जो आपको करोड़पति बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। वजह है ना
जब तक वो आपको नहीं बढ़ाएगा तो खुद नहीं बढ़ सकता ना। यही तो हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि हर आदमी यहाँ पर सिर्फ अपने लिए करता है, लेकिन अपनी जिंदगी बनाने की खातिर उसे किसी ना किसी का जीवन तो बनाना पड़ेगा। तो मेरे यार, आपके पास में इतने दमदार गोल्ड अपलाइन है, इतने दमदार पर्ल अपलाइन है, इतने दमदार टोपाज अपलाइन है, योगेश जी, प्रमोद जी जैसे दमदार एमरल्ड अपलाइन आपके पास में है, सत्यपाल जी जैसा एक बहुत बड़ा विजनरी एक डायमंड आपके पास में है। तो अब मुझे बताओ, किसी आदमी को कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? लोगों को जिंदगी में अच्छी सलाह देने वाले लोग नहीं होते हैं। बहुत अच्छी किस्मत आपकी है, कम से कम इस रास्ते पर आपको आगे बढ़ने की अच्छी सलाह देने वाले सलाहकार तो आपके पास मौजूद हैं। किस्मत के बड़े धनी हैं, लोगों के पास में अच्छा सलाहकार भी नहीं होता। देखो, कौरवों के पास में सलाह देने के लिए शकुनी था, नैया डुबा दी ना। किस्मत बहुत अच्छी है, श्री कृष्ण जैसे अपलाइन आप लोगों को मिले हैं, आपके रथ को हाँकने के लिए बैठे हुए हैं। बस खाली सवार होते रहो, वो जो कह रहे हैं खाली मानते चले जाओ। आपका रथ विजय की तरफ जा रहा है, विजय विजय आपकी होने वाली है, कहीं आप खाली नहीं जाएंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना आप सभी को। ईश्वर करे आप लोगों ने जिन सपनों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की है, गिन गिन के नहीं, चुन चुन के आपके हर सपने जरूर पूरे हों। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि जितने दमदार अपलाइन आप लोगों के साथ में, इतने दमदार अगर आप भगवान से भी मांगते हैं ना, तो ऊपर वाला भी इतनी दमदार अपलाइन आपको नहीं दे सकता था। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो जहां पर इतने अच्छे दमदार अपलाइनों के साथ काम करने का मौका मिला है। सत्यपाल जी जैसा डायमंड का विजन आप लोगों के साथ में है, इनकी ताकत आप लोगों के साथ में है। योगेश शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी जैसे जबरदस्त अपलाइन आपके साथ में है, संजय जी जैसे जबरदस्त टोपाज लीडर के साथ में है आपके पास। देखो, जितेंद्र जी जैसा जबरदस्त टोपाज लीडर आपके साथ में। खाली मान लो आप इन लोगों की बातों को, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सतपाल जी, ओवर टू यू। सतपाल नमस्कार। सतपाल सर जी, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमारे टीम के लिए। गुरु जी, आज आपकी टीम की बात करते हैं दोस्तों। गुरु जी की टीम करीब करीब तो आज 3 लाख से ऊपर हो गुरु जी। मेरी टीम नहीं सतपाल जी, आप लोगों की बनाई हुई टीम है, मैं तो खाली तो गुरु जी, इतनी बड़ी टीम से इतनी आज टाइम निकाला गुरु जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारी टीम को जो टाइम दिया गुरु जी ने, गुरु जी के एक एक मिनट कीमती होती है। बड़ी मुश्किल से कई दिन से गुरु जी के पीछे पड़ रहा था, गुरु जी ने बड़ी मुश्किल से टाइम काटा है। गुरु जी यूं करे थे, अगले भी करा लेना, ये टाइम दे रखा है मैंने गुरु जी कैसे भी करके कहीं से एडजस्ट करो मेरे लिए। तो गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से आज का टाइम दिया है। तो गुरुजी, हम आपकी जो ट्रेनिंग दी, हमारी टीम आपके रेडी है गुरुजी, इसी तरह टाइम देते देना गुरुजी। एक दिन बहुत बड़ा काम करके बताएंगे गुरुजी, बहुत बड़ा काम करके बताएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और गुरुजी, योग्य जी, प्रमोद जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव चरण बंदन। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। और हम तो सर, मैं टीम से कहता रहता हूँ कि हम तो एक क्लब की तरह आपके भक्त हैं सर। आपके दर्शन हो जाते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है, उससे हम धन्य हो जाते हैं और लगातार प्रयासरत लगे हुए सर जी। और आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारी टीम को ये मोटिवेशन दिया सर, और एक सही रास्ता चुना, सही रास्ता दिखाया। इस तरीके से बहुत बड़ा काम हो सकता है, और बेसिक काम करने से बड़ा काम हो सकता है। ये बात सर बहुत अच्छी रही सर, बहुत बढ़िया सर। और बहुत बड़ा दमदारी से काम करेंगे सर, मुट्ठी बांधे काम करेंगे सर। थैंक यू गुरु जी, चरण वंदन। और आज सर मुझे वो बात याद आ गई आपकी, पहली मैंने मीटिंग प्रताप रेजिडेंसी में ली, वो रजिस्टर था या फिर आज वो रजिस्टर है दूसरा, और वो अभी रखा है सर। और कोड ट्रेनिंग जब भी देने जाता हूँ, बेशक मैं सीख गया हूँ, लेकिन उस रजिस्टर को चंदन वंदन करके उसमें से देख करके मैं करता हूँ सर। और अभी कुछ दिन पहले आपने मेरे व्हाट्सएप पर भेजी थी ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, उसी को मैं देता हूँ। और मैं क्या बताऊं, मैं शुरू से ही गुरु आपको मान लिया था, समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने एक बात कॉन्फ्रेंस में लेकर के धर्मवीर सर के, और आपने मेरा हाथ जैसे सत्येंद्र गुरु जी को नरसिंह ग्रेवाल जी ने विजयपाल जी के लिए पकड़ा दिया था। आज मुझे याद आ रही है वो बात, आपने मुझे धर्मवीर सर के लिए पकड़ा दिया। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और समर्पित हूँ। आधी रात भी अगर फोन आ जाता है, चाहे मैं किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग ले रहा हूँ, पहले फोन सर का, और वो मैंने आज लाइव देख लिया, मोहर लग गई। काम करने की बात बता रहा हूँ सर। अभी आप लोगों ने जो जूम मीटिंग चलाई सर गुरुजी ने, उस मीटिंग में पंकज सर ने एक बात बताई, बहुत दमदार बात बताई,
11C, उनमें से एक सी मेरे को दिल तक चली गई और वो है कंपटीटर। उन्होंने अपने आप को कंपटीटर के लिए चुन लिया, विकास बिंदा सर को। और गुरुजी मैंने आपको भी मैसेज डाला था और आपने पढ़ा था और ये किया था। मेरा भी कंपटीटर मेरे परिवार में से ही माने हम, क्योंकि हमारे भी परिवार में से ही है, सतपाल सर के डाउन में से ही है, वो लाइन है, ब्रदर लाइन है। मेरा भी कंपटीटर पंकज सर। और एक दिन ऐसा भी आएगा गुरुजी, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं पंकज सर से आगे जाऊंगा। आज मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं, ये प्रमोद जिएगा तो सेफ सोप के लिए और मरेगा तो सेफ सोप के लिए। जितने भी मेरे साथी हैं सबको मैं क्राउन मास्टर की नजर से देखता हूं, चाहे बेशक मैं एमरल्ड हूं, लेकिन जीवन मेरा क्राउन मास्टर तक ले जाएगा सबको। बहुत कुछ बात कह गया सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जीवन में ये गारंटी से करके दिखाऊंगा सर। और रही बात टारगेट की, अभी तक हम मोड़ पर नहीं आए, लेकिन आने वाले अगले ही जो टारगेट आएगा आपको जरूर करके दिखाएगा ये आपका प्रमोद शर्मा। और आपको गर्व होगा कि कोई मिला प्रमोद शर्मा मेरा शिष्य है, और गारंटी से करके दिखाऊंगा सर, डेफिनेटली बना के दिखाऊंगा। जरूर 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 होगा। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी बात सुन रहे हैं? जितेंद्र जी मैं खोल देता हूँ सर, प्लीज सर, एक सेकंड। बोलो सर। जितेंद्र जी बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं खोल देता हूँ सर। जी सर, जितेंद्र जी आए सर। जितेंद्र जी, महागुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि नतमस्तक। गुरु जी मेरे को आज मुझे याद आ रहा है कि मैंने सबसे पहले गुरु जी आपकी ये टेस्ट ट्रेनिंग ली थी। मुझे जिस सीनियर ने 3 सीनियरों ने मुझे ज्वाइन कराया गुरु जी, आज उनके दर्शन नहीं है, पर एक बात आपने बोली थी गुरु जी, जो व्यक्ति इस बिजनेस में 4 साल टिका रहेगा, 4 साल तक लग के तो चलता रहेगा, वो 100% डायमंड बनेगा। माँ गुरु जी बस मैं आप ही के वचनों पे, आप ही की बातों पे विश्वास करके, और गुरु जी आज मैं आप ही के आशीर्वाद से मैं टोपाल बन पाया हूँ। और मुझे भरोसा गुरु जी आपकी हर बात का मैं पालन करूंगा। हमारे योगी जी ने जो एकलव्य बताया गुरु जी, जब साक्षात में आप आ जाते हैं तो हमारे दर्शन हो जाते हैं गुरु जी। आपकी तस्वीर को मैंने तो और योगी जी ने एकलव्य मान रखा गुरु जी। और आपने लास्ट में जो बातें बताई गुरु जी 6, उन पर मैं 100% प्रयास करूंगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा और मेरी टीम को बनाऊंगा गुरु जी। गुरु जी बस आशीर्वाद बना रखे गुरु जी। और आप की उस छोटी सी एक ट्रेनिंग की वजह से बिना प्लान के और गुरु जी ने ये हाथ पकड़ा योगी जी ने, और आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया गुरु जी। मुझे भरोसा है गुरु जी मैं तो क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, और गुरु जी मेरे नेटवर्क में हर व्यक्ति मेरा साथ देगा, वो क्राउन एम्बेसडर बनेगा गुरु जी। जय हो गुरु जी। संजय सैनी जी, जितेंद्र जी, संजय सैनी जी के चरणों में नमन करते हुए मैं संजय कुमार और आप सभी, मैं आपका वंदन करता हूं सर। और मैं अगर शुरू से बात करूं तो शुरू से ही आपने जिस दिन मेरी काउंसलिंग की थी ओम कॉम्प्लेक्स में, और आपका जो मैंने सम्मान देखा, मैं उसी दिन से समर्पित हो गया। और मैं अपने, जैसे सर कह रहे थे एकलव्य, और मैं भी आदर्श मान के अपने अंदर से मैंने उस दिन से कसम खा ली थी कि सर की गाइडलाइन जिंदगी भर चलती रहेगी। और आपने जो आज यहाँ पे हमको बहुत सारी जानकारी, हमारी टीम यहाँ पे पूरी मौजूद है, बहुत सारी से मोहर लगाई है, जिनको हम प्रॉपर अपनी टीम के साथ मिलके कर रहे हैं। हम 100% उस पर खरा उतरेंगे और अपनी टीम को पूरी तरह से कराएंगे, और यहाँ से आगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और अपनी टीम में हमारा मेन मिशन होगा अपनी टीम का सिर्फ टारगेट 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 टारगेट। एक्सीलेंट सर, आप आदर्श मानते हुए, जैसे आपने, आपकी स्पीच मैंने सुनी थी सर, आपने बताया था कि जिस तरह से आपने टारगेट के लिए काम करके बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह से हम भी उसी पथ पे चलते हुए अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे सर। थैंक यू। लालचंद शर्मा जी, और मुझे लालचंद शर्मा जी वैसे अभी तो थे सर, वैसे एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक सेकंड सर चेक करता हूँ। अजीत जी ले लो, अजीत जी। डालचंद जी है सर, डालचंद जी हैं। डालचंद जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज ओपन योर म्यूट। डालचंद सर जोर से बोले सर। केवल
आपकी क्लिपों से सीखा है। जितना मैं सीख पाया हूँ, जितना आगे बढ़ा हूँ, आपको जो पहुंचा हूँ, आपकी क्लिपों को देख देख करके आगे बढ़ाऊं सर जी। और 100% मेरा दिल से कमिटमेंट है, चाहे रुकावटें कितनी भी आए, समय कितना भी लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचूंगा। गुड, वेरी गुड। अजीत जी, अजीत जी नहीं है सर, वो हमारे बीच में नहीं है सर। अच्छा सर, कोई बात नहीं। अजीत जी, चंद्रभान सैनी जी। नमस्कार। नमस्कार। अजीत जी हैं। को मेरा नतमस्तक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं आपके दर्शन, मेरा जब लीडर का सम्मान हुआ था और आप पहली बार जब आए थे बयाना में, हमारा प्रोग्राम हुआ था सुनील सर की टीम से, तो सर मैं आपसे उसी दिन रूबरू हो पाया था सर। और मैं उस दिन से आपको बड़ा आदर्श मानता हूँ। और मेरी मेरी फैमिली में आपके इस बात हो जो आपने बोला सर, आपने हमेशा तो एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं आप। हमेशा वो कहते हैं कि अपनी सोच को बड़ा बनाना है सर। तो मैंने हमेशा आपकी बात को अमल किया है। और मेरे गुरु जो भी हैं, मेरे जितेंद्र सर और योगेश सर और सतवान पहलवान जी को मैं हमेशा आदर्श मानता हूं सर। और ये कमिटमेंट करते हैं कि जो भी सर हम करते हैं अपनी टीम में, वो हम जो करते हैं वो टीम को करवा के दिखाएंगे। और जो भी आपने बातें बताई सर, उन पर जरूर 100% अमल करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और मुझे प्राउड है सर कि मैं ऐसी अपलाइन के सीरीज में काम करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चंद्रभान सैनी जी। सभी दमदार मेरे इंडिया लेवल के ग्रेट मेंटर्स को नमस्कार। और स्पेशली मैं अगर धन्यवाद दूं हमारे पंडित सर को कि इनकी आज कृपा दृष्टि इस तरह से बरस रही है कि एक से बढ़कर एक लीडरशिप के साथ हमें मिलने का मौका मिल रहा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना शानदार समय दिया। और सर मैं स्पेशली बधाई देना चाहूंगा कि आपकी फोटो को दिखा कर, आपकी वीडियो दिखा कर हमने 150 सारी सेलें निकाली हैं सर। और जो हमारी टीम में आज लीडरशिप निखर के आ रही है, वो आपके शब्दों को सुनकर, शब्दों को निखार के लाते हुए सर एक से बढ़कर एक लीडर आज हमारे साथ हैं। और मैं खुद प्राउड महसूस करता हूं सर कि मेरी जो सीरीज है अपलाइन की, एक से बढ़कर एक सर इतनी दमदार हैं कि सर मैं भी उनके साथ रहकर दमदार होता चला गया हूं सर। और भरोसा दिलाता हूं सर, एक दिन डायमंड के सफर में ढेर सारे लोग आज हमारे साथ हैं। क्राउन डायमंड तक हम उनको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी उसी लाइन में हूँ सर। तो भरोसा दिलाते सर, आपका आशीर्वाद उस मंच पे जरूर लेने आएंगे, ढेर सारी टीम हमारी। थैंक यू सर, नमस्कार। शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी।